start or not? So sorry for the inconvenience. Very sorry for the inconvenience. Due to some technical issues, there was voice, impurities right now, but we have solved it right now. So we will start again, Nakia. Definitely. Sorry for the audience as well. Yes, So we will just give you a very short format rules again because I guess the participants couldn't hear. The format is in the first 45 minutes. I'll be just asking some questions to Nakia. एंड नकिया उनको आंसर करेगी. आपको अगर या पार्टिसिपेंट्स को कुछ भी डाउट है वो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं. हम 45 मिनट्स के सेशंस के बाद नकिया और मैं उसको ट्राई करेंगे आंसर करने के लिए. अगर वो आंसर नहीं मिलता है तो उसका आंसर हम कम्युनिटी पे या किसी तरीके से आंसर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नकिया, आर यू रेडी? यस, एब्सोल्युटली रेडी. आर यू रेडी? अमेजिंगली आई एम. सो सबसे पहला सवाल नकिया, ब्लिक्सथॉन 2025 क्या है? So just like last year, इस साल भी ब्लिक्सथॉन 2025 इट इज़ फुल ऑफ इवेंट्स. बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, अरीना मैचेस होने वाले हैं, कोडिंग चैलेंजेस भी होने वाले हैं इस बार. दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट. वाओ. एंड ब्लिक्सथॉन के अंदर पार्टिसिपेंट्स अपने बॉट्स बनाते हैं, वो लोग टेस्ट करते हैं रिगरसली, फेल भी होते हैं एट टाइम्स, बट इवेंचुअली दे सक्सीड एंड इफ नॉट दे लर्न फ्रॉम इट. या दैट्स ट्रू. सो ये साल का ब्लिक्सथॉन किसके लिए है ना क्या? तो ये साल का जो ब्लिक्सथॉन है वो इन लोगों के लिए है जो एक टेक एंथुजियास्टिक है, जो एक क्यूरियस बच्चे होते हैं ना, उनके लिए है, कॉलेज स्क्वाड्स के लिए है, टीचर्स के लिए भी है जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पसंद है, उनको रोबोटिक्स कोडिंग सिखाना पसंद है, एंड पेरेंट्स के लिए, उन सब के लिए है जिनको रोबोटिक्स ऐसे चैलेंजेस सब पसंद हो. Just like last year, the venue was amazingly interesting. Right. What's this year's Blixathon venue? Yes. So just like last year, this year also, Blixathon 2025 is held at IIT Bombay, and it is going to be full of events. So I've heard this thing that Nakia, the difference is last year they had to build on the same day, but now they have to be ready with the bots, right? Absolutely correct. So last year उनको मौका दिया गया था रोबोट्स बिल्ड करने का, टेस्ट करने का, बट दिस टाइम द रूल्स आर लिटिल डिफरेंट. इस बार वो लोग सब पार्टिसिपेंट्स जो बॉट है वो पहले से बना के लेके आएंगे. इस बार सिर्फ अरीना मैचेस होंगे, कोडिंग चैलेंजेस होंगे. That's amazing to hear. बहुत खुशी हो रही है ये सुन के कि इतना बड़ा डिफरेंस है. Right. So अब वेट ना करते हुए let's get into details about Blixathon. Definitely, Let's yes. start about how do we register? Yes. So रजिस्टर करने के लिए पहले आपको टेक फेस्ट की वेबसाइट पे जाना होगा और वहां से आपको कॉम्पिटिशन्स में ब्लिक्सथॉन सिलेक्ट करना है. अभी जैसे ब्लिक्सथॉन आपने सिलेक्ट किया वो आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके ब्लिक्सथॉन के वेबसाइट पे. वहां पे आपको रजिस्टर करना है, सारी अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि टीम मेंबर्स की डिटेल्स हो गई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, जो कैटेगरी है जो उनको चूज करना है. दिस ईयर देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ कैटेगरीज, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उनको ऑप्शन आएगा किट सिलेक्ट करने का. अभी यहाँ पे भी दो ऑप्शंस हैं. अगर उन्होंने किट बाय कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि उनको अरीना एलिमेंट्स बाय करने हैं, जो कि इस साल बहुत ही अलग है पहले साल से. और अगर उन्होंने किट बाय नहीं किया है तो वो लोग सेकेंड ऑप्शन पे जा सकते हैं, बाय द किट पे, एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यूज. सो आई गेस ये साल में कुछ इवेंट्स लिमिटेड हैं. यस दैट इज, बट इस साल जो है वो, इस साल के जो ब्लिक्सथॉन है उसमें 4 चैलेंजेस होने वाले हैं, 4 कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं. दैट मींस डबल धमाका, डबल मजा. That's amazing. I'm Yes. I'm ready for all 4. Yes. So before that I have also heard, यानी मेरे को अपने मतलब मालूम पड़ा है कि ये साल कुछ अलग है and that is called scholarship. इस साल scholarship भी है. So please tell us. Yes. So अगर आप हमारे ब्लिक्सथॉन के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे रजिस्टर नाउ बटन के बाजू में एक स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिया गया है. जिन भी बच्चों को, पार्टिसिपेंट्स को स्कॉलरशिप चाहिए, या वी हैव दिस टाइम वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस कि सब पार्टिसिपेट कर सके. तो उनके लिए हमने ऑप्शन रखा हुआ है, वहाँ पे जाके वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं स्कॉलरशिप का. बट अगेन यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज है.
ओके सो हम यहाँ पे 3 क्राइटेरियाज देखने वाले हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया इज गोइंग टू बी द इनकम सर्टिफिकेट विच इज लेस देन 3 lakhs per annum. ओके ये स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी जो एज है वो 22 इयर्स के नीचे है, अंडर 22 इयर्स ओल्ड है. ओके और थर्ड कैटेगरी जो है उसमें एटलीस्ट 60%, मिनिमम 60% लास्ट ईयर एकेडमिक स्कोर होना चाहिए विद द स्कूल रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट. अच्छा ना, क्या लाइक जैसे कि हमको पता है लास्ट ईयर भी 4 टीम मेंबर्स की एक टीम थी, इस Right. साल भी शायद सेम ही रूल है. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो इस साल भी क्या जो चारों के चारों है स्कॉलरशिप भरेंगे? यस. तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है. सो इस बार टीम में 2 मेंबर्स को चांस मिलेगा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का, एंड एक मेंबर स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा दैट विल बी 50% डिस्काउंट ऑन द किट. तो अगर 2 जन ने अप्लाई किया देयर विल बी 100% डिस्काउंट ऑन द किट. सो मतलब टोटली फ्री. एब्सोल्युटली. सो इज दिस स्कॉलरशिप लिमिटेड ईयर? Yes, it is limited, so it's like first come first. So guys, hurry up and fill the forms. Absolutely hurry up, because I guess if it's available for me, I'm going to fill it up very fast. So एक और चीज़ है ना क्या, like when we were in college, mostly income certificate एक बहुत बड़ा useful चीज़ देखा जाता है, तो उसको own करने में या उसके process में बहुत time और बहुत lengthy process होता है. Is there any other alternative for this? Yes, we do have. प्रोसेस इजी बनाने के लिए हमने एक और ऑप्शन रखा है दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा अंडर द स्कॉलरशिप सेक्शन. आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना है, फिल करना है और फॉर्म में अटैच कर देना है. ओह, दैट्स वेरी इजी. यस. सो एक सबसे बड़ा सवाल अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप एंड रजिस्ट्रेशन, अगर हमने फीस पे कर दी एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन पार्टिसिपेंट्स को वो फीस रिफंड चाहिए, इज इट पॉसिबल? आई एम रियली सॉरी टू से बट अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है. तो अगर आपने किड्स के लिए पैसा भर दिया है उसका आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा. सो आपको अपना फॉर्म्स केयरफुली फिल करना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन आउट देयर. सब लोग बहुत रेगुलरली वेट कर रहे थे कि ये साल कितने इवेंट्स होने वाले हैं. यस. सो एज आई जस्ट मेंशन, इस साल 4 इवेंट्स होने वाले हैं. द इवेंट्स आर, पहले तो होगा रोबो स्प्रिंट हमारे पास, फिर हमारे पास है रोबो प्रिसिशन, फिर आता है हमारा द अल्टीमेट मेज, एंड द लास्ट वन इज द कोडिंग क्वेस्ट. वाओ, दैट्स अमेजिंग. 4 डिफरेंट अलग अलग कॉम्पिटिशंस हैं हमारे पास. सो मतलब आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड किस में अप्लाई करना चाहिए किस में नहीं. ऑल आर अमेजिंग. हाँ, सो लाइक इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज? यस, देयर आर गोइंग टू बी फन एक्टिविटीज, पर ये सारी चीजें बेटर रिवील की जाती है ऑन द डे ऑफ कंपटीशन. आई एम सो I guess सॉरी. participants also are waiting, but let's कुछ keep तो it a surprise. एक्साइटमेंट रखते हैं, Yeah, तब सरप्राइज absolutely. रखते हैं. So let's start with our challenges. हम अपने challenges के बारे में जानेंगे. डेफिनेटली. सबसे पहला challenge जो है हमारा है रोबो स्प्रिंट. So before we start the challenges, हम एक ब्लिक्सथॉन के रिकैप वीडियो को प्ले करते हैं जो कि लास्ट ईयर हुआ था. Yes. आप वापस से एक बार देख लीजिए तो आपको और क्लियर आइडिया हो एग्जैक्टली ये साल के इवेंट में क्या होने वाला है.
आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एवरीवन। अब हम इस साल के चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने बताया 4 चैलेंजेस हैं हमारे पास, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस के बारे में। सबसे पहला चैलेंज इज रोबो स्प्रिंट। तो ये नाम से बहुत अलग ही फील होता है सुनने के बाद। सो व्हाई नॉट इसका, अगर आपके पास कुछ वीडियो या समथिंग हो, वी कैन यूज। Yes, definitely. Team, can you just play the video for us? सो द वीडियो इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड थैंक्स टीम फॉर द ग्रेट वीडियो। लाइक काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ आ गई है, बट स्टिल डाउट्स तो बहुत सारे होते हैं हमेशा। Definitely, yes. सो नकिया, इस चैलेंज के बारे में बताइए थोड़ा हमें। Definitely. So, रोबो स्प्रिंट जो चैलेंज है उसमें एक एज कैटेगरी है, राइट? तो हमारे पास 2 कैटेगरीज है यहाँ पे, अंडर 12 है एंड अंडर 15 है। नाउ ये जो कंपटीशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी आपने जस्ट वीडियो में देखा होगा कि एक मैट है, राइट? सो यहाँ पे भी हमारा एक अरीना मैट होने वाला है और यहाँ पे ओके विद द हेल्प ऑफ द बॉट। एंड जो जो टीम है जिसके पास यहाँ पे 5 बॉल्स रहेंगे, जो टीम जिसके पास लीस्ट बॉल रहेगा अपने कोर्ट में, लीस्ट बॉल्स रहेंगे अपने कोर्ट में, दैट टीम विल विन द चैलेंज। जब सबसे कम बॉल्स जिसके पास होंगे वो जीत जाएंगे। एब्सोल्युटली। और नकिया, वापस से आप बता सकते हैं इनकी एज कैटेगरी क्या है? यस, सो इनकी जो एज कैटेगरी है, दैट इज अंडर 12 एक कैटेगरी है एंड अंडर 15 भी एक कैटेगरी है। और नकिया, इसमें कोई टाइम लिमिट है जो बॉल्स को पास करना है या कैसे? यस, तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो है 3 मिनट्स। सो ये 3 मिनट्स का राउंड होने वाला है। वी हैव टू प्ले फास्ट। यस, एंड जो स्कोरिंग है वो एट द एंड ऑफ द मैच ही बताई जाएगी। मतलब मैच खत्म होने के बाद स्कोर कैलकुलेट होगा। करेक्ट, यस। सो आई गेस पार्टिसिपेंट्स को पूरा क्लियर नहीं था, अब एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं? डेफिनेटली। सो ये जो रोबो स्प्रिंट है ये हमारा एक अरीना मैच होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ 3 मिनट्स राउंड। 2 टीम्स खेलेंगी अगेंस्ट ईच अदर, आपस में खेलेंगी। अभी हमें यहाँ पे जो बॉट रहेगा उनके पास 5 बॉल्स रहेंगे ईच कोर्ट। तो एक टीम के पास 5 बॉल रहेंगे, दूसरी टीम के पास 5 बॉल रहेंगे इन द बिगिनिंग। ओके, अभी जैसे ही स्टार्ट होगा, रोबोट्स जो उन्होंने बनाए हैं दे विल पुश द बॉल इनटू द ओपोनेंट्स टीम कोर्ट। ओके, और जिनके कोर्ट में सबसे कम बॉल रहेंगे, जिस टीम के कोर्ट में सबसे कम बॉल रहेगा, that will be the winner, that team will be the winner. And it's एक एग्जांपल देते हैं, राइट? सो लेट्स से हम दोनों we are playing against each other. Okay, रोबो स्प्रिंट चैलेंज हमारा। मैंने जब स्टार्ट हुआ चैलेंज, बाय द एंड ऑफ द चैलेंज एक्चुअली, आपके कोर्ट में 8 बॉल्स हैं और मेरे कोर्ट में 2 बॉल्स हैं। दैट मीन्स आपने 2 बॉल्स डाले हैं और मैंने 8 बॉल्स डाले हैं आपके कोर्ट में। ओके, तो बाय द एंड ऑफ द राउंड विच इज 3 मिनट्स, उसके बाद जो हमारा स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा वो कुछ इस तरह होगा। आपके कोर्ट में 8 बॉल्स है, दैट मीन्स आई हैव गॉट 8 बॉल्स एंड हर एक बॉल का जो पॉइंट है वो है 5 पॉइंट्स ईच बॉल। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 5, व्हाट विल बी द आंसर? 40, yeah. राइट?
तो मतलब मेरा स्कोर हुआ 40। अभी आपने जो बॉल्स डाले हैं मेरे कोर्ट में वो है 2, तो 2 बॉल्स, हर एक का पॉइंट है 5, सो दैट विल बी अ टोटल ऑफ 10, तो आपका स्कोर हो गया 10। ये तो बहुत बुरी तो तरीके कौन से जीता? नकिया ने हराया मुझे, बहुत ही बुरी तरीके से हराया नकिया ने मुझे, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ एक एग्जांपल था, वी हैव टू ट्राई दिस इन रियल. एब्सोल्युटली सो करेंगे. लेट्स ट्राई एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अरीना का मैट किस तरीके से दिखता है. यस. सो नीलेश, टीम, कैन वी हैव द मैट the पार्ट. mat on the screen? Team, can we just have a little bit of scroll down, please? ओके. सो अगर आप मैट देखोगे तो उसमें डायमेंशंस भी दिए गए हैं. ये हमारा लीफलेट है. अभी ये लीफलेट आपको किट के साथ मिलेगा. ओके, Okay. सो एवरी इंफॉर्मेशन विल बी देयर प्रोवाइडेड विद द किट. ओके, यहाँ पे जो लेंथ है हमारे डायमेंशन का, दैट इज 8 फीट. Oh, और जो ब्रेथ है दैट इज 4 फीट. okay. और कुछ हाइट भी रहेगा जो है 4 इंचेस. और बीच में आप देखोगे ना तो कुछ पैसेज है जिसमें 5 डिफरेंट पैसेजेस है. एक बड़ा पैसेज है, उसके अंदर सब पैसेजेस है 5. तो वहां से बॉल पास होगा बिटवीन द टीम. और जो आप पोजीशन देख रहे हो स्टार्ट के बाजू में, दैट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल्स. सो 5 बॉल्स वहां पे प्लेस्ड होंगे और जो स्टार्ट होगा वहां पे आपका बॉट स्टार्ट करेगा. Okay. ये पैसेज, मुझे पैसेज कम और काजू कतरी ज़्यादा दिख रहा है, तो मेरे को पता नहीं क्यों भूख लग रही थी. बट लेट्स मूव ऑन, लाइक कि जो ये मैट है तो पूरा मैट तो नहीं दिया जाएगा, बट इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे पार्टिसिपेंट्स एट होम और एट कॉलेज? यस, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है. हमने पार्टिसिपेंट्स को कुछ अरीना एलिमेंट्स दिए हुए हैं किट के अंदर. अभी रोबो स्प्रिंट के लिए अरीना एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि पैसेज दिया गया है, एक बॉल दिया गया है. अभी उनको उनके स्कूल में या घर पे एक बाउंड्री बनानी है टेप से अराउंड द जो डायमेंशंस दिए गए हैं उसके अराउंड उनको बाउंड्रीज बनानी है. एंड देन वो अपने पैसेज को रख के बॉल कैसे मूव कर सकते हैं, पास कर सकते हैं थ्रू दैट विद देयर बॉट्स, इफ दे आर रेडी विद द बॉट्स व्हाइल प्रैक्टिसिंग, परफॉर्म कर सकते हैं. यस, और उसके लिए हम एक वीडियो भी दिखाएंगे. ओके, सो टीम, कैन यू प्लीज हैव द वीडियो, प्रैक्टिस वीडियो? ये काफ़ी इजी था एंड आई गेस बहुत इजीली समझ में भी आ रहा है, एंड पार्टिसिपेंट्स अब इसे इजीली डेवलप कर सकते हैं अपने कॉलेज, Yes. स्कूल या घर पर. डेफिनेटली यस. सो नक्या, मतलब ये वीडियोस हम अवेलेबल कर देंगे पार्टिसिपेंट्स के लिए, राइट? यस, ये वीडियोस वेबसाइट पे है. आप blixithon.in वेबसाइट पे जाके सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं. ओके, एंड ये कहीं मतलब हमने किसी तरीके से फॉर्मेट बनाया है और इजी समझाने के लिए? यस, तो आप अपना अगर लीफलेट देखोगे तो लीफलेट के अंदर, टीम, कैन वी हैव द लीफलेट प्लीज? अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे है स्टेप्स टू असेंबल. यस. उसमें क्लियरली बताया गया है कि कैसे आप अपने पैसेज को असेंबल करेंगे. ओके, सो उसमें स्टेप्स है, आप क्लियरली देखिए अपने पैसेज को असेंबल कर सकते हैं. नॉट ओनली दैट, वीडियो में भी दिया गया है कि आप अपना पैसेज कैसे बना सकते हैं. सो नक्या, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, कि लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है, बट
अब अगर हमने इतना बेस्ट गेम बनाने की कोशिश की है चैलेंज, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होंगे बॉट के लिए, लाइक साइज लिमिटेशंस कुछ है इस बार? यस, इस बार भी साइज लिमिटेशन दिए गए हैं बॉट के। तो रोबो स्प्रिंट में हमारा बॉट का साइज होगा 1.5 by 1.5 फीट। उससे ज्यादा बॉट अगर आपने उससे ज्यादा बॉट का साइज है आपका कंपटीशन के अंदर, तो वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये लेंथ और ब्रेथ में होंगे? यस। ओ, सो अब लास्ट सेक्शन इसका जो कि है रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। टीम, कैन वी स्क्रॉल डाउन टू द रूल्स एंड रेगुलेशन पार्ट? जैसे कि आपने बता चुका है ऑलरेडी, 3 मिनट के राउंड होंगे, 4 टीम मेंबर्स होंगे, हर हर कंपटीशन में 4 टीम मेंबर्स है, राइट? यस, राइट। अमेजिंग। मान लेते हैं कि हम कोई पार्ट में गेम खेल रहे हैं, लाइक मी एंड यू आर प्लेइंग, एंड सडनली मेरा बॉट जो मैल फंक्शन होता है या ब्रेक हो जाता है, तब Right. हम क्या कर सकते हैं? ओके, सो अगर आप राउंड के अंदर हो, आप गेम खेल रहे हो एंड बॉट अगर डिसमेंटल हो जाता है कोई भी वजह से, या रुक जाता है चलते चलते, या बॉट ब्रेक हो जाता है, वो केस में आप बॉट को बाहर लेके आ सकते हो, बॉट फिक्स कर सकते हो, एंड यू कैन ब्रिंग इट बैक इन योर अरीना मैच। बट वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द स्टार्ट, यस। एंड उसके लिए आपका जो चैलेंज टाइम है वो पॉज नहीं होगा, दैट विल कंटिन्यू। एंड कुछ और सवाल है कि जैसे कि रेफरी का कोई डिसीजन है और कोई पार्टिसिपेंट या कोई टीम को वो पसंद नहीं आता है, तो क्या वो रेफरी को अप्रोच कर सकते हैं? दे कैन अप्रोच, बट रेफरी का डिसीजन फाइनल होगा। इट वोंट चेंज, आई मीन। इट वोंट चेंज। Okay. And can you just help us again, the participants again, about the scoring points, please? Yes, definitely. So जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया अली कि हमारे रोबो स्प्रिंट के मैच में, अरीना मैच में, there will be 5 balls given to each team. Okay? So 5 balls आपके पास रहेंगे, 5 balls मेरे पास रहेंगे, right? अभी हर एक बॉल का जो स्कोर है वो है 5 points. Okay? Okay. So अगर मैंने और आपने अगर गेम खेला, और अगर लेट्स से आपने सबसे ज्यादा बॉल मेरे कोर्ट में डाले, सो यू विल बी द विनर बाय द एंड ऑफ द राउंड। मतलब 3 मिनट्स के बाद अगर आपके बॉल मेरे कोर्ट में ज्यादा है तो आप विनर होगे। हो, एटलीस्ट आपने एक बार तो जिताया मुझे। मान लेते हैं एक लास्ट पॉइंट ये कि अगर कोई टीम, जो 2 टीम्स खेल रही हैं और फॉर सम कंडीशन वो एक टाई राउंड हो जाता है, कोई बॉल्स पास नहीं होते या बॉल पास होने के बाद भी इक्वल रहते हैं, राइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ओके, सो अगर मैच खेलने के बाद दोनों के कोर्ट में बॉल इक्वल है बाय द एंड ऑफ द राउंड, तो फिर एक एडिशनल 2 मिनट्स का मैच खेला जाएगा, जिसमें फिर विनर डिसाइड होगा उसके बाद। ओके, सो इट वाज मच मोर क्लियर टू मी, एंड आई गेस ऑडियंस को भी बहुत सारी क्लैरिटी आ गई होगी। या इन केस अगर उन्हें नहीं क्लियर है, वो अपना चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस डाल सकते हैं, नकिया उन्हें आंसर करेगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रोबो प्रिसिजन। डेफिनेटली। डू वी हैव अ वीडियो फॉर दिस वन एज वेल? यस, ऑब्वियसली हमारे पास एक अमेजिंग वीडियो है इसका भी। सो टीम, कैन यू प्लीज हैव द वीडियो ऑन द स्क्रीन? ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग था। अगेन थैंक फॉर द टीम जिसने ये क्रिएट किया है। इट इज़ वेरी मच क्लियर एंड क्रिस्प अबाउट एवरीथिंग। अगेन नकिया, ओवर टू यू टू एक्सप्लेन दिस चैलेंज। डेफिनेटली यस। सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, रोबो प्रिसिशन के अंदर देयर इज एन एज कैटेगरी अगेन, एंड दिस इज फॉर 15 एंड अबव। दैट मीन्स 15 इयर्स एंड उसके ऊपर
कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ये चैलेंज के अंदर. I mean, a 90 years old man can also participate. Definitely if he is willing to. Oh, amazing. और इसके challenges के बारे में और जान सकते हैं? Yes, definitely. So मैं सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ. ये जो रोबो प्रिसिजन चैलेंज है, ये इट इज डिफरेंट फ्रॉम रोबो स्प्रिंट. ओके, अभी यहाँ पे अगेन 2 टीम्स होगी कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर. ओके, और अगर आप मैट देखोगे उसमें 2 क्लियर टीम डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक रेड है और एक ब्लू है. टीम, कैन वी हैव द मैट ऑन द स्क्रीन प्लीज? स्क्रॉल करेंगे थोड़ा नीचे. ओके, नाउ यहाँ पे जो मैट है अगर आप देखोगे तो उसमें 2 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं. एक प्लेटफॉर्म है वो रेड के अंदर है, एक प्लेटफॉर्म है वो ब्लू के अंदर है. अभी जो बॉट रहेगा टीम का, उनको कुछ कप्स दिए जाएंगे, उसको हम बोलते हैं स्टैकिंग कप्स. 5 लेवल का कप रहेगा, एक टावर बनाना है उनको ये कप से. ओके, सो बॉट को कप्स स्टैक करना है प्लेटफॉर्म के ऊपर और टावर बनाना है. जिसका भी हाईएस्ट या टॉलेस्ट टावर रहेगा वो टीम जीतेगी बाय द एंड ऑफ द राउंड. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ 5 मिनट्स राउंड. Okay, this is going to be a 5 minutes round. Yes. That's amazing. Like मैट तो बहुत अमेजिंग है. एंड इसमें भी कुछ प्रैक्टिस एलिमेंट हमने दिया है. Yes, इसमें प्रैक्टिस एलिमेंट दिए गए हैं. बट आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर. अगर आप 2 प्लेटफॉर्म्स देखोगे मैट के अंदर, टीम कैन प्लेटफॉर्म्स देखोगे, जो रेड के अंदर वाला प्लेटफॉर्म है वहां पे ब्लू टीम बनाएगी. ओके, टावर बनाएगी वहां पे. और जो रेड टीम का जो टावर है वो बनेगा ब्लू वाले प्लेटफॉर्म के अंदर, मतलब जो ब्लू एरिया में प्लेटफॉर्म है वहां पे उनका टावर बनेगा. ओके, तो ऑपोजिट साइड्स पे आपको टावर बनाना है. एंड द टीम, बोथ द टीम्स आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर विद ईच अदर व्हाइल मेकिंग द टावर. मींस लाइक रोबो स्प्रिंट में बॉल पास करना था, अपोनेंट को हराना था. यहाँ पे अपोनेंट से फास्ट करना है विदाउट उसको इंटरफियर किए हुए. एग्जैक्टली. अगर किसी ने इंटरफियर किया वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी. ओह, दैट्स द कैच. यस. Can we just quickly show them the arena dimensions? Yeah, sure. Okay. So arena dimensions के अंदर जो लेंथ है वो है 8 फीट, जो ब्रेथ है वो 6 फीट है, और जो इंच है हाइट है वो है 4 इंचेस. और बीच में एक डिवाइडर है, अगेन वो भी 4 इंचेस का है, और साइड्स में प्लेटफॉर्म बने हुए हैं. अगर आपको प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना है तो उसके लिए भी स्टेप्स दिए गए हैं विच इज ऑन द लीफलेट अगेन. एंड उसके लिए हमारा वीडियो भी है. कैन वी हैव द वीडियो फर्स्ट? Team, can you please play the video? That was a very interesting video, and I guess the viewers have understood how to practice at home as well, or school and colleges. So again, जैसे कि लास्ट जो रोबो स्प्रिंट है उसमें बॉट साइज के लिमिटेशंस है, इसमें भी है. Yes, इसमें भी बॉट साइज का लिमिटेशन रहेगा. रोबो प्रिसिशन में हमारा बॉट 2.5 फीट मल्टीप्लाई बाय 2.5 फीट रहेगा. दैट इज द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द बॉट. ओके, सो द लास्ट पार्ट पे इसके आते हैं जो है रूल्स एंड रेगुलेशन. इसको Definitely. समझते हैं. आपने जैसे बताया था कि 5 मिनट्स होगा एंड इट इज एन अरीना मैच चैलेंज, तो 1v1 होगा. Yes, Again 4 team members, right? yes. And can we have a excluding mentor? mentor? Okay, so Yes. I can They bring can an have a mentor. Okay, amazing. So सबसे important question, क्या कोई पार्टिसिपेंट बाहर के कोई प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम ब्लिक्स के किट में से यूज कर सकता है? Okay, so it is absolutely not allowed. We stick to only kits. तो ये recommended है सबको कि अपना किट ही यूज करे, बाहर के कोई भी पार्ट्स अलाउड नहीं है कंपटीशन के अंदर. If anyone uses, they are disqualified, right? Yes, if they use it, they'll be disqualified. And as you mentioned कि हमको एक टावर बनाना है, Yes. we have to build a tower. Definitely. So how will this tower be considered as a tower? Yes.
तो जब टीम टावर बना रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको एटलीस्ट मिनिमम 2 कप स्टैक करने हैं ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. अगर वो 2 कप से कम है वो टावर कंसिडर नहीं किया जाएगा. ऑल्सो अगर आपने 2 टावर बनाए हैं प्लेटफॉर्म पे साइमल्टेनियसली, तो भी कंसिडर नहीं होगा और आपका स्कोर 0 माना जाएगा बाय द एंड ऑफ द राउंड. एंड टावर्स हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होंगे? यस. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कप आपका टावर होगा. दैट इज बिगेस्ट, जो बड़ी साइज लेगी टिल द लोएस्ट साइज. So that will be the descending order. And how is the scoring decided here? Yes. So आपको कप्स दिए गए होंगे with your kit, right, to practice. अभी यहाँ पे स्कोरिंग कुछ इस तरह है कि हर एक कप का ना एक पर्टिकुलर स्कोर है. ओके, कलर्स के नॉट बी फिक्स्ड, बट साइज के हिसाब से स्कोर फिक्स रहेगा. जैसे कि सबसे बड़ा कप है वो 10 पॉइंट्स का है, उससे छोटा कप 20 का होगा, फिर 30, 40 एंड देन 50. सो जो स्मॉलेस्ट कप है वो 50 पॉइंट्स का रहेगा. अब अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउ स्कोरिंग विल हैपन हियर. ओके, लेट्स से अगेन आप और मैं एक दूसरे के अगेंस्ट गेम खेल रहे हैं और आपने 3 कप स्टैक किए. ओके, बाय द एंड ऑफ द राउंड आपके पास 3 कप्स है. सबसे बड़ा साइज है, फिर छोटा है, उससे छोटा है. ओके, एंड यहाँ पे अगर आपका स्कोर अभी काउंट किया जाएगा तो वो होगा 10 फॉर द बिगेस्ट कप, 20 फॉर द मिडिल कप एंड 30 फॉर द लास्ट कप. तो आपका टोटल स्कोर हो गया 60. बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है कि हम एक लेवल मल्टीप्लायर भी डालेंगे. यस. नाउ व्हाट इज लेवल मल्टीप्लायर? आपने जब कप बनाया, आपने 3 लेवल का कप बनाया, सो आपका जो टोटल स्कोर रहेगा उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे. ओके, यस. सो आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, दैट इज 180 पॉइंट्स. सो आई मीन अगर 4 होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4, अगर 2 5 होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5. So there are great number of chances to win. Exactly. But in case कोई participant को first और second tower नीचे से नहीं बनाना, उसे third वाले layer से start करना है, third layer of the cup. क्या वो कर सकता है? Definitely कर सकता है. बस उनका जो कप है वो properly stacked होना चाहिए, एक के ऊपर एक, और straight होना चाहिए. Okay. वो गिरना नहीं चाहिए, तो ही वो टावर कंसिडर होगा. And again Nakia, just like in Robo Sprint I asked you कि अगर in case वो एक tie हो जाता है, right? Then again 2 minutes का additional round होगा. वो राउंड वो लोग खेलेंगे एंड देन द विनर विल बी आइडेंटिफाइड बाय द एंड ऑफ द राउंड. इन बोथ दीज गेम्स आई गेस यहाँ पे एक मैनुअल कंट्रोल यूज किया गया है जिसमें एक ट्रांसमिटर और एक रिसीवर होगा. सो वी हैव अ वीडियो फॉर दिस वन एज वेल. यस, वी डू हैव अ वीडियो. हम यहाँ पे कंट्रोलर्स यूज करेंगे, दैट इज ट्रांसमिटर रिसीवर. टीम, कैन यू प्लीज हैव द वीडियो ऑन द स्क्रीन? That was very helpful, Nakia. Thanks to you and the team as well there. So I guess अब बहुत 2 competitions काफ़ी हद तक clear हो चुके हैं. Let's move on to the third one. That is the ultimate maze. So Nakia, tell us something about this competition as well. Definitely, but can we just have a video on the screen first? Let's see कैसा दिखता है हमारा competition.
This video looks so amazing. मेरे को तो मन कर रहा है मैं पूरा दिन देखते रहूं. Like the marble was rolling and everything was actually happening. that's very तो यहाँ पे द अल्टीमेट मेज में वी पार्टिसिपेंट्स कैन पार्टिसिपेट विच इज 8 एंड अबव. तो यहाँ पे 8 एंड अबव के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अभी आते हैं हम ऑब्जेक्टिव पे. जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, आपको एक अच्छा सा मार्बल डिजाइन करना है, मार्बल मेज डिजाइन करना है, और ऐसा मेज बनाना है जहाँ पे आपका जो मार्बल है इट टेक्स द स्लोवेस्ट टाइम टू फिनिश दैट मेज. सबसे कम टाइम लेना चाहिए मार्बल को मेज खत्म होने के लिए. ओके. एंड यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है. पहली चीज ये है कि जो मेज रहेगा, जो डिजाइन करोगे आप मेज, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एग्जिट पॉइंट होगा. ओके. यस. तो मार्बल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा और एग्जिट पॉइंट पे ही खत्म करेगा. ओके. अभी कुछ चीजें हैं जो इनको ध्यान में रखनी है. दैट इज, अगर आप कोई भी टाइप का मैकेनिज्म यूज करो, जैसे कि पुली मैकेनिज्म हो गया या कन्वेयर सिस्टम हो गया, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, अगर आप ऐसा कुछ यूज कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि मार्बल एग्जिट पॉइंट से एग्जिट करे. जो मार्बल सबसे ज्यादा टाइम लेगा वो राउंड जीत जाएगा, वो क्वालिफाई करेगा. एग्जैक्टली. बट अगर Okay. आपका मार्बल बाहर नहीं आया 5 मिनट्स के अंदर, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. Okay, any tips here that you give many tips, but any basic tips for them again? यस. उनको मेक श्योर करना है कि जो उनका जो मॉडल है वो कंप्लीटली बिल्ड हो बिफोर द वेन्यू, बिफोर द कॉम्पिटिशन. यहाँ पे एक और एक टिप्स देना चाहूंगी अबाउट ऑल द कॉम्पिटिशन्स. अगर आप आपके बोर्ड बना रहे हो, ओके, आपने अगर बिल्ड किए हैं, वाइल ट्रैवलिंग देयर आर हाई चांसेस वो ब्रेक हो सकता है, राइट? तो आप फोटोज वीडियोस लेके सेव कर सकते हो, एंड जब आप इवेंट पे आ रहे हो उसके एक दिन पहले आप अपना बोर्ड फिक्स करके यू कैन कम टू द इवेंट For all the competitions. फॉर as ऑल well. द कॉम्पिटिशंस. Okay. So अब अगर ये देखें कि एक पार्टिसिपेंट है जिसको एक चांस मिलेगा पार्टिसिपेट करने के लिए इस राउंड में. अल्टीमेट मेज में एक थोड़ा एडवांटेज दिया हुआ है हमने यहाँ पे कि जो पार्टिसिपेंट है वो उनको 2 चांसेस दिए जाएंगे परफॉर्म करने के लिए द चैलेंज. वो 2 चांसेस में जो भी बेस्ट वाला होगा वो काम किया जाएगा. ओके, बेस्ट ऑफ 2. यस. सो जो मार्बल जो स्टार्ट करेगा स्टार्ट पॉइंट से, यानी अगर पुश करना है या उसको रिलीज करना है फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, तो ये टीम मेंबर्स करेंगे या कोई और करेगा? जब आप गेम स्टार्ट करोगे और आपका मार्बल स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा, तब रेफरी में से कोई भी एक आके वो मार्बल पुश करेगा. पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अलाउड टू डू दैट. तो आई गेस ये ब्लिक्स के रेफरी होंगे. यस. ओके. एंड इसका पॉइंट सिस्टम कैसे कैलकुलेट किया गया है? यस. तो इसका पॉइंट सिस्टम कुछ इस तरह है कि ये 5 मिनट्स का राउंड रहेगा, राइट? अभी यहाँ पे अगर आपका मेज, लेट्स से आपने मार्बल रन किया मेज के ऊपर, राइट, और आपका जो मार्बल है वो एग्जैक्टली 1 मिनट 5 सेकेंड्स पे बाहर आ गया, तो आपका स्कोर बाय द एंड ऑफ द राउंड विल बी एक सेकंड के लिए 1 पॉइंट कैलकुलेट किया जा रहा है. तो 1 मिनट और 5 सेकंड्स के लिए टोटल 65 पॉइंट्स कैलकुलेट होगा. Okay, that's so amazing. यानी total I guess there is 300 points, 5 6 the 30 if I say. Yes. Okay. Any surprise element for this one? Yes, there is surprise element, but it's better revealed, you know, at the day of competition. कुछ तो होना चाहिए ना. Yeah, at the day of competition. absolutely. Again, like if you can say, while the marble is running, can a participant touch it? No, you're not allowed to do that at all. अगर आपने ये ट्राई किया, आप Okay. again disqualify हो सकते हो. And do participants need to have a mentor here? Yes, अगर mentor है तो it's a great thing, because mentor अगर रहेगा तो आपके जो announcements है, decision making है, टीम के you know communication है, internal communication, वो better हो सकता है. Oh, that's amazing. Let's move on to the last competition that we have right now. Is there anything you would like to add? Yes, I think there are pretty much every points covered here. Okay. Even if participants have any doubts, again, we will Yes. answer those doubts, and also they can the join chat. our community to get some answers there as Yes, well. yes. Community पे बहुत सारी information मिलेंगी, so please join the community. Okay. The next and the last challenge is Coding Quest. The name itself is something delicious, I guess. Yes.
दैट्स ट्रू. सो कोडिंग क्वेस्ट ये एक नया चैलेंज है अगेन हमारा, जो हम इस साल निकाल रहे हैं. कोडिंग क्वेस्ट जो है इट्स ऑल अबाउट कोडिंग, आपको नाम से पता चल गया होगा, राइट? Yeah. डेफिनेटली. सो अगेन इसकी जो एज एलिजिबिलिटी है दैट इज 15 एंड अबव. ओके, सो 15 एंड अबव कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें. अभी कोडिंग क्वेस्ट के अंदर आपको एक अरीना मैट दिया जाएगा. सो कैन वी फर्स्ट प्ले द वीडियो टीम? So Nakia, the video is again amazing. I mean, this is something different from all the 3 competitions. Yes, it's very different. So tell us about something more about this challenge. Yes, definitely. So let's go to arena mat first. Yes, team, can we have the arena mat on the screen? Okay. अभी यहाँ पे आपको आप जो बोर्ड बनाओगे दैट इज गोइंग टू बी एन ऑटोनॉमस बोर्ड. दैट मीन्स आपको कंपटीशन से पहले ही आपका बोर्ड प्रोग्राम करके लेके आना है. आपको कंपटीशन के वक्त प्रोग्राम करने नहीं मिलेगा. आपको सीधा बोर्ड लेके आना है आपके अरीना मैच में. अभी अगर आप ये मैट देखोगे तो उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से आपका बोर्ड स्टार्ट होगा. करेक्ट. लाइन दिया गया है, ब्लैक लाइन. आपका बोर्ड ऑटोनॉमसली चलेगा मैट के ऊपर. आप चाहो तो ब्लैक लाइन फॉलो भी करवा सकते हो, और अगर आपको नहीं करना है ब्लैक लाइन फॉलो, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन. बट आपका बोर्ड कुछ टास्क कंप्लीट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि 3 अरीना मैट, 3 मैट्स है यहाँ पे. एक रेड कलर का मैट है, एक ग्रीन कलर का मैट है और एक ब्लू कलर का मैट है, राइट? और वो मैट्स के ऊपर अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कुछ 3 क्यूब्स रखे थे, राइट? इनिशियली तीनों क्यूब जो है अगेन उनका कलर होगा रेड, ग्रीन एंड ब्लू. डिफरेंटली प्लेस रहेंगे मैट्स पे, मतलब सेम कलर सेम क्यूब एक टाइम पे अभी नहीं रहेगा. ओके, तो कोई भी आपका कलर का क्यूब कोई भी मैट पे रह सकता है, बट नॉट द सेम कलर क्यूब ऑन द सेम कलर मैट. ओके, अभी बोर्ड को क्या करना है कि वो जो क्यूब है, लेट्स से आपने रेड कलर का क्यूब पहले उठाया. ओके, वो रेड कलर का क्यूब आपको उठा के रेड कलर के मैट के ऊपर प्लेस करना है. ओके, अगर आपने वो क्यूब उठाया उसका भी स्कोर है, अगर आपने क्यूब मैट पे सही मैट पे प्लेस किया उसका भी स्कोर है. ओके, तो वैसे आपको तीनों क्यूब्स, तीनों कलर की क्यूब्स, तीनों कलर के मैट पे सेम कलर पे प्लेस करना है. ओके, सो क्या ये 15 एंड अबव के लिए सेम कैटेगरी में आएगा? यस. एंड इसका टोटल टाइम लिमिट टू फिनिश द राउंड इज हाउ मच? दैट इज 10 मिनट्स. तो उनको 10 मिनट्स में पूरे टास्क कंप्लीट करने हैं. Okay. Do we have any extra helping element in this one as well? Yes. So यहाँ पे आपको क्यूब्स दिए जाएंगे ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रैक्टिस करने के लिए. नॉट जस्ट दैट, आपको आपके किट के जो वेबसाइट है हमारे ब्लिक्सथॉन वेबसाइट, उसके ऊपर एक ये है लिंक है. वो आप लिंक पे जाओगे हमारे कोडिंग क्वेस्ट के ऑप्शन के अंदर, वहां पे आपको कुछ कलर चार्ट्स मिलेंगे. ओके, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके आपके अरीना पे प्रैक्टिस कर सकते हो. Do we have any video for this red cube? Yes, definitely. Team, can you please have that picture? Okay, that's very this competition is looking like very cute. That cube was very cute. I find out cute. Yeah, that's true.
So can you have some tips for this one? Like Yes, if डेफिनेटली. सबसे पहले अगर आपको प्रैक्टिस करना है उसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी. आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप स्टॉप वॉच यूज कर सकते हो टाइमर सेट करने के लिए कि आप कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हो अपना टास्क. सेकेंड जो चीज़ है वो है आप अपना रोबोट प्रोग्राम कर सकते हो ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक आर्डिनो आईडी. ओके. एंड द थर्ड थिंग इज कि आपका जो बॉट है वो फुल्ली रेडी होना चाहिए एट द डे ऑफ इवेंट. okay, not just in this competition, in every competition, यस, सारे बॉट्स या मेज जो भी है सबको रेडी रहना है. एग्जैक्टली, सबको रेडी रहना है. ओके, कमिंग टू द रूल्स, एज यू सेड पॉइंट्स है पिक करने और प्लेस करने के लिए. सो अगर एक बॉट एक क्यूब को पिक करेगा उसको तब पॉइंट मिलेगा या फिर उसे पूरा बाहर लेके आना पड़ेगा? यस. सो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि अगर बॉट ने क्यूब उठा के बाहर निकाला मैट में से तब उनको मिलेगा 5 पॉइंट्स. ओह, और अगर उन्होंने जो क्यूब है वो करेक्ट कलर के मैट पे प्लेस किया तो उनको मिलेगा 10 पॉइंट्स. सो दैट मीन्स अगर आप ये गेम खेल रहे हो, आपने 5 क्यूब्स उठा दिए, निकाल दिए मैट से बाहर, तो आपको 5 मिलेगा फॉर ईच क्यूब एंड दैट इज 15. और अगर आपने करेक्ट मैट के ऊपर प्लेस कर दिया आपका क्यूब तो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे एंड फॉर ऑल द 3 मैट्स इट्स गोइंग टू बी 30. सो 30 + 15 आपका टोटल स्कोर होगा 45. 45. That's amazing. That's amazing. Yes. And Nakia, I guess Ultimate Maze and Coding Quest, they both are the limited events. Yes, that's true. Thank you for asking this question, Ali. I guess we have completed all the competitions. The team who are having the participants or teams who are having any doubts, or they can drop in the chat box, or they can also use the community to drop their questions. डेफिनेटली यस, कम्युनिटी पे भी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्केड्यूल जानना हो हमारे 3 डेज का कॉम्पिटिशन का, उसका टाइम टेबल भी आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा. और हम वो टाइम टेबल वेबसाइट पे भी लाइव करेंगे तो आपको वहाँ पे भी दिखेगा. Okay, so I just want to confirm that if the team can show a QR for the community so that एग्जैक्टली. participants can have a स्कैन screenshot इट एंड on, जॉइन yeah, द yeah. व्हाट्सएप. So Nakia, tell us about this the QRs that we have. यस. सो द फर्स्ट क्यूआर जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, दिस इज द मैनुअल जिसको आप देख के समझ सकते हो हमारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो हम यूज कर सकते हैं व्हाइल बिल्डिंग द बॉट. सो इट्स अ वेरी हेल्पफुल मैनुअल. आप ये ओपन करके देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. हमारे अलग अलग मैकेनिज्म्स है, आरसी मेगा स्ट्रक्चर के मैकेनिज्म्स जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ पे एक दूसरा भी है, दैट इज ट्रांसमीटर रिसीवर का गाइड, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम कैसे ट्रांसमीटर रिसीवर कनेक्ट कर सकते हैं. Okay, thank you so much Nakia for the information. Let's head on to our some of the questions that have been remaining, and Yes. after that we will move on to the live chat section. Okay. करेक्ट. So Nakia, the most important thing, सबसे important सवाल, do we need a coach? यस, इट इज हाईली रिकमेंडेड
Are we audible, team? Can you hear us? Yes. So you were saying something about the coach, right? Yes. So सब टीम मेंबर्स को, सारे पार्टिसिपेंट्स को कोच रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है. एज अ कोच वो किसी को भी लेके आ सकते हैं, जैसे कि गार्डियन है, पेरेंट है, टीचर है, मेंटर है, उनके साथ वो अपने साथ लेके आ सकते हैं इन द कंपटीशन. इट विल बी हाईली रिकमेंडेड एंड इट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर अदर पर्पस आल्सो. And can you help us about the ID proof question that I asked? Like, do we require any IDs for the age checking? Yes, yes. We definitely need a valid ID proof at the help desk. जो कंपटीशन है वहाँ पे इवेंट के पास हमारा हेल्प डेस्क भी रहेगा. अब इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, इन केस ऑफ एनी कंसर्न, आप हेल्प डेस्क को भी अप्रोच कर सकते हो. And do the participants get practice time at the venue? No, that is not something recommended because timetable जो है हमारा, that is going to be very different. वो कैसा होगा, क्या होगा, उसका हमको exact हम promise नहीं दे सकते. So it's better कि वो fully prepared आए. So Nakia, you also know me because I'm in your team. I'm a very foodie person, and if there are 3 days of event and the participants who are coming from far away or from the north of India or south of India, Right. They will need some accommodation and they Right. will need some food. First, we'll Right. discuss. Let's discuss about the food. Right. Has Blixithon or IIT arranged anything for this one? Okay, so meals are not provided by us. Yes, Blixithon के जो IIT बॉम्बे है उनके कैंपस के अंदर there are lots of cafes हैं, restaurants हैं. Everybody can explore there. They can have their lunch, their dinner, and whatever they like. There are lots of things they can visit over there. So participants know where to find me if they are willing to. I'll be always around food. So again, like, where is the accommodation done? Is it done by IIT or Blix? Yes. So the accommodation is managed by IIT. So that means जो participants है hostels book कर सकते हैं IIT के campus के अंदर. Okay, and this is going to be pre-booking. मतलब at the day of event booking नहीं ली जाएंगी. So उनको pre-book करना है. Okay, वहाँ सब details TechFest की website पे दी गई है. And अगर उनको लगता है कि this is budget नहीं उनका इतना बैठने के लिए, मतलब fit नहीं हो रहा है budget में, so in that case participants can also book hotels around the campus. Oh, yes, that's amazing. I guess they can find all the information under IIT TechFest accommodation tab. Yes. Okay, and you can definitely, check out there. There is some offer going on, the early offer. Yes. I guess the Early rooms, bird offer is yeah, there. the rooms are around 3,999, but the offer for right now is 3,199. Absolutely correct. So participants guys, can check hurry out. up and book. Yeah, quickly. hurry up because I'm going to book one. So, are there any behavior rules that we are having this time? Obviously, yes. So everybody has to maintain respectful behavior. No hitting, no fighting, misbehave नहीं कर सकते हो आप, वो नहीं चलेगा. Aggression नहीं निकाल सकते हो आप. That is not allowed and completely prohibited. अगर आपने ये try किया, आपको immediately evacuate किया जाएगा and disqualify भी किया जा सकता है. Even if अगर एक team member की गलती होगी तो पूरे team को भी disqualify किया जा सकता है. So teams stay very specific about this one. Exactly. And do the most important thing for every participant that is there, for me as well if I'm participating, do we have any winners or apart from winners or any winners merit awards, like something like this? Yes, definitely. So Blixithon में हमारे पास 3 merits है, winners है, and apart from that we have lots of category awards. So participants, don't worry, अगर आप नहीं जीत रहे हो तो आपके पास lots of category awards के option भी है. Like for example, best category you can say. Yes, best mechanism award या robust award होता है, या strategy award होता है. So there are going to be lots of awards. So don't lose hope, guys. Okay, and what does a participant get if they win? So yes, obviously, along with all the trophies and certificates,
उनको विनिंग प्राइस भी दिया जाएगा. सो इट्स द टोटल विनिंग प्राइस अमाउंट विल बी 1,50,000. सो इट्स गोइंग टू बी प्राइजेस वर्थ rupees 1,50,000 So they are overall. like overall means Overall, it will be including divided everything. into everything. Yes. Okay. And if there are any help needed by a participant or a participant need help from Blix, how do that person contact us? So they can contact us on our official email address, that is bthon24@blix.com. ये सारी details हमारे website पे भी है. So please guys contact us in case of any queries. And one more thing I would like to add, जो भी participants अगर नहीं जीत पाए कुछ भी, so don't worry, we have certificate of achievement also for them. So every participant is going to get that. Isn't that amazing? Yeah, it's amazing. I guess I could participate in any of the competitions. Yes. And one last question, Nakya. I think one or two last questions. What to pack extra? Like if I'm coming from very far, what to pack? Yes. तो सबसे पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज कैरी करने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बैटरीज कभी भी ड्रेन आउट हो सकती है. सो इट्स बेटर टू कीप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ बैटरीज, 2 and more if possible. And we will also try to provide batteries at the our help desk. Yeah. Yes, if available. And yes, apart from that, कुछ टूल किट अगर आप यूज करना चाहो, मेडिकिट्स, इवेंट पे कुछ भी हो सकता है. So these are few things you can carry with you at the day of event. And should I obviously carry a charger or a laptop? Obviously, yes. Laptop, chargers, mobile phones, all these are very important things. Most important thing, do I need to carry any registration proof? Yes. So you will need a registration proof. आपका फॉर्म लगेगा, आपकी आईडी लगेगी, जो आपको at the day of event लेके आना है. Okay. And if I receive a kit and something, because it's a human error or a machine error, I don't know, but might be something is missing, then what can I do? Can I how can I get this with Blix? So basically, अगर आप सबसे पहले तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि you don't miss anything out, okay? You have to make sure कि आप अपनी चीज़ अपने पास रखो, अपने साथ रखो. If that happens, our help desk is available. People can come there and try to ask for it. If possible, we'll try to provide it. But it is completely prohibited कि आप कुछ miss out करो. Okay, so I guess there are pictures on the of piece list on the box as well. Yes, yes. So box के ऊपर ना stickers लगाए हुए हैं. तो अगर उनको check करना है कि उनका material exactly है कि नहीं, they can obviously check the piece list which is there on the kit. Okay. Anything else I can ask the team? Like you can start noting down questions. We'll be starting this very soon. So like we have participants want to know about Tech Fest and the early bird offer that is going on there. Right. So आपको अगर registration करना है, you can visit our techfest.org website. वहाँ पे आप registration कर सकते हो, accommodations भी आप वहाँ से book कर सकते हो. And अगर आपको कुछ भी details जानना about a competition, about a kit, about the registration, that is available on blixathon.in website as well. Can we just quickly show TechFest and Blixathon website just for a minute or two? Absolutely, yes. Team, can you please have the websites on the screen? Okay, sure. So can you please first show them the accommodation part, Nakya? Can you ask the team? Yes. Can you please show accommodation? Nilesh, can we scroll up a little? The cost and everything is given on IIT TechFest website. Okay, that's amazing to see that we are getting this much like offer that we said. Can we move on to the Blixathon website just to indicate everything? Yes, definitely. Team, let's just show all the elements, data that we have on Blixathon website.
Can we see the registration tab here and the scholarship tab if possible? Yes, definitely yes. Um, okay, we'll just go back again. Team, can we have the home page, please, if possible? So this is the registration form. You have to fill this form. So आप जब IIT जो techfest.org के वेबसाइट है, जब वहाँ पे आप रजिस्टर करोगे, that will redirect you to this website at this place. और यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन. Okay, I guess it's much clear now. Let's move on to the FAQ section. Have the participants noted some questions? Can we have them? So, our very first question is there any space to stay for the participants? Yes, they can, as I just mentioned earlier, they can book their hostel in the campus itself. And if not, they're not willing to do that, they can book hotels around the campus. And just wanted to clarify that 3199, the early bird offer, is per person, right? Not per team. It's a per person option. Okay. Okay, that's the catch. Then in this coding challenge, the question, in this coding challenge, it is going to be a hackathon or what? It is just going to be a coding challenge where your bot will autonomously move, pick the cubes and place it in the correct color matte. Okay, so we have one more question. Can we have our own kits? Yes, you can buy the kit from the website if you have your own kit. And अगर आपको लगता है कि सारे मटेरियल जो हमें किट में चाहिए वो है आपके पास अवेलेबल, then you can use your own kit. But it has to be a Blix kit. But it has to be a Blix kit, Blix kit, not yes. any other kits. Not any other kit. Okay. How can we register our mentors? When I have registered on 5th September, on that day, there was no mentor slot in the form. So I guess we have updated that form, right? Yes, we have updated the form. And now you will see the option of mentor, so you can register your mentor as well. Even if they have skipped that part, they can put a mail to bthon24@blix.in, right? Yes. In case of any queries, they can just mail us on the following email address. Okay, there is a good question. How will we make the robots before coming in the IIT Bombay? So as I just mentioned that they have got the stay, right? They can book their stay. So before the day of competition, they can keep the bot ready, okay, fully prepared, and then they can bring it in the competition. So I guess they can come a day prior and fix the bot. Fix the bot as well. And they also have the enough ample of time to make the bot at home Yes. or school or colleges, right? Yes, definitely. Okay. And someone has asked that if there is no components or there are less components inside the kit, can they buy extra for that competition? Extra as in on the website? Blix If they buy website? from website or Blix, so they can't, I guess, because on the day of competition, it would be really difficult to search for the parts and pieces. It's better, it's highly recommended that you keep your kit safe and make sure you have all the parts in the kit. But in case if someone uses and other team notices, they can always come to the Blix team to give the answers. Exactly. Okay. What are the components in kit, Nakia? So the components are, we have plastic pieces, we have arena elements also, we have motors, we have batteries, battery boxes, and all that is available in the kit. You can also check this on our website. So please visit our Blixathon website and go and check out the competition kits that we have. So here's another question for you, Nakia. What if one single person is there and not having a team? Does that work? Obviously that will work. So even if it is one person, still that person can make a big difference. Right? Okay, that's amazing. Yeah. And someone has asked, how many chances do we get if we lose? So in Ultimate Maze, you get 2 chances to perform, but in other challenges like Robo Sprint, Robo Precision, and the last one that is Coding Quest, you'll get just 1 chance to play. I mean, there will be direct knockout stages first. Direct knockout stages first. Okay. And then we have qualifying rounds. What is the last date for registration, Nakia? So last date for registration is 10th of October. That will be the last day. So please guys, hurry up and register yourself now. And another question, are the arena elements also included with the kit? Yes. So I just mentioned earlier,
arena elements are also included in the kit for your practice. So you can just have the elements, make your arena and practice. And someone is asking that they have filled the registration form, but they didn't got the TechFest ID. Right. So you can just contact us on, again, bthon24@gmail.com. Also, they can check the helping team from the TechFest IIT, Yes, right? they can go to the techfest.org website, and they can also contact IIT people for the same. There's an amazing question here, Nakia. Like, if the marble stops in the middle, what to do? So if the marble stops in the middle, your round ends over there. You'll get another chance to play. So you can just make sure that your marble continues to move, right? But if someone made a mechanism where the marble is stopping for around a limited time, let's say for example 30 seconds, but it again moves. Right. So will that be counted? Yes, definitely, because that's the strategy that you're using, right? Yeah. So if you're stopping the marble in the in the competition for some time before 5 minutes, then it's a good strategy, I would say. Should we fill the scholarship form or register first? Someone has asked. So you have to fill the scholarship form first, and then you can go for registration. So how will a participant know that they are selected for the scholarship? So basically, our team will contact them. Okay. So once they have filled the scholarship form, our team will contact them, and they will, do the needfuls and give them coupons that they can apply on the kit before they buy the kit. If someone, for example, like me, gets rejected due to some reasons, so then will I need to register again? Yes. So let's say if you fill the scholarship form and for some reason your scholarship does not approved, then you can go back to registration and register yourself. Okay. Otherwise, that will not be counted. Okay. And will I get a mail regarding this that I'm rejected or selected for the scholarship? Yes, you will get a mail from Blix team, and that will come to know that you have to register again. And can you please mention them our official email? Definitely, yes. So, guys, our official email address is bthon24@gmail.com. In case of any queries, you can just drop a mail on this email address, and yeah, we are there to help you. And I guess there is one more email, bthon24@blix.in, right? Blix.in, yes, that's true. Okay. And like if guardians would like to come in, how many guardians can come? Someone has asked this. One guardian per team is enough. Like only one guardian is allowed. And is someone is asking, is parents accommodation allowed? So, like when you are, booking your hostel or room, you can check for it. It is per member. The booking is per team, per member in the team. So yes, accordingly you can have your bookings ready. So someone has said that I already have the coding kit, but not able to register for Coding Quest. So please try again. Please try registering yourself again. And in that case, you can just drop us a mail. We can help them out. Yeah. Even if like if this answer, I guess we need to check like if we can what is check the with our team as well. Yeah. What is done? What can we do for you? And we'll get back to you. Please get connected to the community. We can drop these answers there as well. Definitely. And like someone has asked, please ask if food and stay are free or paid for school participants. Sorry, food and stay are free for school participants. That is not at all true. Please book your hotel or your hostel room prior the day of competition. Nothing is for free, guys, please. Okay. We will take very less questions from now. Yeah. Someone has asked, what happens if marble falls from the maze? What happens if the marble falls from the maze without exiting the point? Okay, so while in the round, if the marble falls, okay, then you you may disqualify because now your marble cannot go up, right? You'll get second chance to do. If that still continues, then that's your luck. So someone has asked a very interesting question. How can we join a community? So can we please have the QR code or any details to join the community as well? Yes, please. So this is our QR code to join the community. Please guys, you can take a screenshot or scan it
to join the community. Apart from that, we have other two QR codes as well. One for checking out the wire, transmitter, and receiver, and the other one is for the creator's guide to let you know about the different mechanisms and different constructions that you can use to build your bot. Okay. So if the component is missing in any kit, they can get it where, like they are asking, the participants are asking. So if the components are missing in the kit, you will get it. That will let you know soon how you can possibly get it. Okay. And I guess one last question is there. Is there any limit to kick the ball into the opponent's core and robo sprint? You have the limit till the time of your round. So once the timer is done, your round is completed, then the score will tell you what I it is. mean, you said that there are 5 balls. If I pass all the 5 there, so the opponent is having 10 balls. Yes, and if the opponent kicks the ball again into your core, then you get a chance to push it again. So it's like you have to keep playing. Both the team can keep playing until the round ends. I mean, we have to keep our court clean. We don't Yes. we don't need to have You have any to balls. make sure that you have the least balls in your court. Least or zero And balls. no balls. Yeah, either no balls. Yeah, that's amazing. And some questions are again coming in. From where will we get the pass for entering the campus of IIT Bombay and for the competitions? Okay, I think we'll let you know soon about this, that how will you get it. Probably will let us know on our Community as well, yeah. Can we use the robotic mechanism in the Marvel challenge? If you can do it with your kit, that is well and good. That completely depends on what you can make with your kit. But you have to make a maze. That's important. Okay. I guess these are the end of questions. So before we end, and it was a great webinar, I guess. Thank you, Nakia, for that one. And thank you so much, Ali, for asking great questions. Thank you for the participants for being so patient for the whole time. Before we end, let's do a quick recap of the Blixathon 2024. And whatever questions you have, you can drop in the community. We all will be happy to help you there. Definitely. Thank you so much and have a great weekend. Thank you so much.